कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कल हम लोगों ने एक छोटा सा रिकैप करते हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्फ़ा और बीटा का डीके, ठीक है? यानी जब एक एटम के अंदर से एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से अल्फ़ा या बीटा निकालता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये हमने कल पढ़ा। हमने पढ़ा जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है? और अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के बाद वो न्यूक्लियस अब किसी और एलिमेंट को बिलोंग करता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई डिके ऑफ बीटा पार्टिकल्स कि जब आपका आपका न्यूक्लियस अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालता है तो उसके साथ क्या चेंजेस आते हैं। तो बीटा पार्टिकल निकालते हुए होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन अपने आप को स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बीटा पार्टिकल एमिट हो जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है। उससे होता है क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं, एक से कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से बढ़ जाते हैं, ठीक है? फिर हमने कल स्टार्ट किया था हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या है इसको ज़रा दोबारा रिकैप करते हैं और इसी को हमने आज कंटिन्यू करना है। एक मिनट देना मुझे ज़रा। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ कहा जाता है टाइम रिक्वायर फॉर हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इनसाइड एन एलिमेंट टू डिके, राइट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट के छोटा सा पीस है आपके पास, और उसके अंदर एज्यूम कर लेते हैं 100 मिलियन एटम्स हैं, राइट? अब वो अनस्टेबल है, तो होगा क्या कि भाई जितने भी एटम्स हैं हर एटम का न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है? अब भाई 100 में से हाफ को डिके होने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को कहा जाता है हाफ लाइफ। और हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक सेपरेट कांस्टेंट हाफ लाइफ होती है, ठीक है? ये हाफ लाइफ जो होती है ये चंद मिली सेकेंड्स की भी हो सकती है, मिनट्स की भी हो सकती है, घंटों की भी हो सकती है, डेज की भी हो सकती है, वीक्स की भी हो सकती है, मंथ्स, ईयर्स, डिकेज, सेंचुरीज और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक की भी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। एज्यूम करो कि आपके पास एक एलिमेंट है और आप उस एलिमेंट का एक पीस लेकर आए हो। मैं आपसे कहता हूँ इसके अंदर 100 मिलियन एटम्स पड़े हुए हैं और इसका हाफ लाइफ जो है वो 5 दिन है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, इसके अंदर मौजूद 100 मिलियन एटम्स के न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशन निकालेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कौन कौन से रेडिएशन निकालेंगे? अल्फा निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं और गैमा निकाल सकते हैं। इन तीनों के अलावा कोई और रेडिएशंस नहीं है, ठीक है? अब होगा क्या कि भाई मैं कहता हूँ इसकी हाफ लाइफ है 5 दिन। 5 दिन के अंदर, 5 दिन के बाद जो इसके अंदर एटम्स होंगे ना, 100 मिलियन एटम में से 50 मिलियन डिके हो चुके होंगे और 50 मिलियन बचे होंगे, ठीक है? 5 दिन के बाद क्या होगा कि आपके पास जो एटम्स होंगे हाफ डिके हो जाएंगे। कितने बचे? 50 मिलियन एटम्स बचे। कितने पेरेंट न्यूक्लियस बचे? 50 मिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई बचे। फिर 5 दिन के बाद क्या होगा? 5 दिन के बाद ये 50 ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये 50 का हाफ हो जाएगा बाद में। तो अगले 5 दिन के बाद आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियस बचेंगे वो 50 से 25 हो जाएंगे। अगले 5 दिन बाद 25 का हाफ हो जाएंगे और 12.5 मिलियन बचेंगे, ठीक है? याद रखो, पेरेंट न्यूक्लियस वो होता है जिसने अभी रेडिएशन एमिट नहीं की होती है, जिसने भी रेडिएशन एमिट करनी होती है, ठीक है? और डॉटर न्यूक्लियाई वो होता है जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करके डिके हो चुका होता है, ठीक है? अच्छा, आफ्टर एवरी हाफ लाइफ द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई गेट्स हाफ, ठीक है? और द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कैन बी फाउंड यूजिंग एक्चुअल इनटू हाफ टू द पावर n। अभी क्या होता है इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मतलब क्या है, नीचे डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने आ तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब ना मेरी बहुत 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 ज़रूरी बात सुनना, एक बहुत ज़रूरी बात सुनना, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। तो एज्यूम करो कि आपके पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पीस पड़ा हुआ है आपके पास, और मैं आपसे कहता हूँ इसके अंदर है
जस्ट एज्यूम, वैसे तो बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन एज्यूम कर लो इसके अंदर 100 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 100 एटम्स हैं। और ये सारे के सारे 100 एटम्स जो हैं ये एक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, मतलब एक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं और उसका नाम है एक्स। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेंगे, राइट। हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? हाफ लाइफ के बाद जो आधे एटम्स होंगे वो डिके हो चुके होंगे। जो साइड डिके होगी उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो साइड अभी भी पड़ी हुई है उसको मैं पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ, या पर्पल से नहीं, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, आपके पास 100 एटम से जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसके अंदर के आधे एटम्स डिके हो चुके होंगे, राइट। अब इसका मतलब ये है कि अब ये एटम्स जो हैं वो किसी और एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। अब ये किसी और एलिमेंट के एटम्स हैं, है ना। हम एटम्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? हम एटम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोटॉन नंबर से। कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? प्रोटॉन नंबर से। और अगर प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो आपका एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, राइट। अब होगा क्या कि भाई ये रेड वाली साइड जो है ये तो रीजनली एक्स को ही बिलोंग करती है, जो बचे 50 एटम्स हैं वो तो एक्स एलिमेंट एक्स को ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जो ग्रीन वाले हैं जो डिके हो चुके हुए हैं अब ये किसी और एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, उसको मैं कह देता हूँ वाई, राइट। तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है कि जो आपका पेरेंट एलिमेंट होता है उसका मैस हाफ रह जाता है, क्योंकि हाफ मैस अब किसी और एलिमेंट को बिलोंग करता है। अब समझ आए इसका मतलब क्या है? द मैस ऑफ द पेरेंट एलिमेंट बिकम्स हाफ। बताओ अनुष्का एंड सारा, ये बात समझ आई है? चलो ठीक है, क्योंकि आधा एलिमेंट अब किसी और एलिमेंट, आधा हिस्सा जो है वो अब किसी और एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो पेरेंट एलिमेंट जो था उसका आधा हिस्सा रह जाता है, उसका मास आधा हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, दोबारा देखिए। अच्छा यहाँ पर देखें सारा, आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और मैं कहता हूँ इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर 100 एटम्स है। कितने एटम्स है? 100 एटम्स है, ठीक है। अच्छा, और मैं कहता हूँ ये सारे 100 एटम्स किसी एलिमेंट को बिलोंग करते थे, राइट। एक स्पेसिफिक एलिमेंट था, मैं इस एलिमेंट को नाम दे देता हूँ, इस एलिमेंट का नाम था एक्स। इस एलिमेंट का नाम क्या था? इस एलिमेंट का नाम एक्स था, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियो एक्टिव था, राइट। एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? हाफ लाइफ के अंदर, एक हाफ लाइफ के बाद होगा क्या, इसके अंदर 100 आइटम से 100 में से 50 डिके हो जाएंगे, 50 अपने अंदर से रेडिएशन निकाल देंगे, राइट। ओके, अब जब रेडिएशन निकलती हैं तो होता है क्या है, जब रेडिएशन निकलती हैं तो एक एटम के अंदर उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई हम लोग जो है किसी भी एटम को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उसके प्रोटॉन नंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे अगर एक एटम का प्रोटॉन नंबर 20 है और एक और एटम है उसका प्रोटॉन नंबर 21 है, तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, राइट। अगर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो वो सेम एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो हम एटम्स को प्रोटॉन नंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं। जब वो रेडिएशन निकालेंगे उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा, और जब वो डोटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो अब वो किसी और एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो होगा क्या, एक हाफ लाइफ के बाद जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो सारा डिके हो गया, वो सारा डोटर न्यूक्लियाई है, और रेड वाला हिस्सा जो है वो सारा पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब ग्रीन वाला हिस्सा जो है ना, ये सारे एटम्स जो हैं जो डिके हो चुके हैं, इनका प्रोटॉन नंबर चेंज हो चुका है, अब ये किसी और एलिमेंट के एटम्स बन गए हैं। अब ये एलिमेंट एक्स के एटम्स नहीं रहे, ये एलिमेंट वाई के एटम्स बन गए हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि इस पूरे हिस्से में एलिमेंट एक्स हाफ रह गया है ना, एलिमेंट एक्स के हाफ एटम्स रह गए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि भाई एलिमेंट एक्स के 100 एटम्स का मास था 10 ग्राम्स, एग्जांपल के तौर पे, और जब 50 एटम्स रह जाएंगे तो मास कितना होगा? 5 ग्राम्स, है ना। जब उसके एटम्स ही हाफ हो गए तो उसका मास भी हाफ हो जाएगा। इस तरह से एक हाफ लाइफ के बाद जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसका मास हाफ हो जाता है। समझ आया?
सारा, डज इट मेक सेंस नाउ? चलो ठीक है। अब क्योंकि आपका पेरेंट एलिमेंट का मास हाफ हो गया तो उसका आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा, उसका काउंट रेट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब कम एटम्स अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ, द मास ऑफ द पेरेंट एलिमेंट बिकम्स हाफ, द आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट बिकम्स हाफ एंड द काउंट रेट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट बिकम्स हाफ। ये सब चीज़ें हाफ हो जाती हैं और अगले हाफ लाइफ के बाद इन चीज़ों का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब हाउ टू फाइंड हाफ लाइफ, उसके बहुत सारे सवाल करने से पहले ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अज्यूम करो आपके पास सेम एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर 100 एटम्स हैं और इसकी हाफ लाइफ है 5 दिन। ठीक है, अच्छा एक्चुअल मतलब टोटल एटम्स कितने हैं, हम ये नहीं पूछ रहे डिके या फिर रिमेंड, मैं ये पूछ रहा हूँ एक्चुअल का मतलब ये है कि इस एलिमेंट के अंदर एटम्स है कितने, इन टोटल कितने एटम्स हैं। तो इन टोटल कितने एटम्स हैं, 100 एटम्स है। डिके का मतलब क्या है, जिन्होंने अपने अंदर से रेडिएशन निकाल दी है और वो डिके हो गए हैं, वो डॉटर बन गए हैं, अभी 0 हैं, राइट। और रिमेंड मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई कितने हैं, अभी वो 100 है, अभी टाइम इक्वल्स 0 की बात कर रहे हैं। इसकी हाफ लाइफ है 5 दिन। 5 दिन के बाद क्या होगा, 5 दिन के बाद एक्चुअल तो 100 ही रहेंगे, एक्चुअल मतलब टोटल एटम्स कितने हैं वो तो 100 ही रहेंगे। जो रिमेंड है रिमेंड कितने होंगे, वो हाफ हो जाएंगे। अगर पहले पेरेंट न्यूक्लियाई 100 थे तो अब 50 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, राइट। और आधे कहाँ जाएंगे, आधे डिके हो चुके होंगे। फिर अगले 5 दिन के बाद क्या होगा, अगले 5 दिन के बाद जो आपके पास रिमेंड होंगे वो 25 रह जाएंगे, 50 का हाफ हो जाएगा। जो पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे वो 50 थे पहले, अब उनका हाफ हो जाएगा, 25 रह जाएंगे। और कितने डिके हो गए हैं, वो 75 हो जाएंगे, है ना। अगर 100 में से 25 पेरेंट न्यूक्लियाई बचे हैं तो जाहिर से बाहर 75 डॉटर न्यूक्लियाई होंगे। फिर अगले 5 दिन के बाद क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, इस 25 का हाफ हो जाएगा और 12.5 बच जाएगा और डिकेड 87.5 हो जाएंगे, एक्चुअल 100 ही रहेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर ही देखो, एक हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, एक हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई थे वो हाफ हो गए, है ना। अगर पहले 100 थे तो 100 का हाफ हो गए, राइट। एक्चुअल इंटू हाफ रिमेंड आ जाएगा आपके पास 100, अगर हम हाफ कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 2 हाफ लाइफ्स के बाद क्या हो रहा है, 2 हाफ लाइफ्स के बाद ये हो रहा है कि आपका इनिशियली जितने भी एटम्स थे, पेरेंट न्यूक्लियाई थे, पहले वो आधे होते हैं, फिर उनके आधे का आधा होता है, राइट। आपका जो इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियाई थे पहले उनका हाफ होता है और फिर हाफ होते हैं, 2 बार हाफ होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 100 इंटू हाफ इज़ 25, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 इंटू हाफ की पावर 2, है ना। मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाफ इंटू हाफ को हाफ की पावर 2 लिख सकता हूँ, 25 आ गया। फिर क्या हुआ, तीन हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा, जितनी हाफ लाइफ्स गुजरेंगी उतनी बार आप हाफ करोगे, ठीक है। 3 हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा कि आपका जो इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियाई थे वो 3 दफ़ा हाफ होंगे। कितनी दफ़ा हाफ होंगे, 3 दफ़ा हाफ होंगे। 3 दफ़ा आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दफ़ा आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 100 इंटू वन हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, या फिर 100 इंटू हाफ की पावर 3, है ना। ये समझ आया कि हाफ की पावर 3 कहाँ से आया, हाफ की पावर 2 कहाँ से आया। बताओ सारा, अनुष्का, ये चीज़ समझ आई है, कंफर्म करो। अनुष्का आपको समझ आया है? चलो ठीक है। अब एक ट्रेंड नोटिस करो, जब एक हाफ लाइफ गुजरी तो इस हाफ की पावर क्या थी, 1। जब 2 हाफ लाइफ गुजरी तो इस हाफ की पावर क्या थी, 2। जब 3 हाफ लाइफ गुजरी तो इस हाफ की पावर क्या थी, 3। तो यही फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा। वैसे तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला भी याद कर रख लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, फॉर्मूला भी काम आएगा, ठीक है। तो देखो, आपको जब भी गिवन हो किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ और आपको टाइम गिवन हो या आपको हाफ लाइफ्स गिवन हो और आपसे कहा जाए बताओ इतनी हाफ लाइफ्स के बाद पेरेंट न्यूक्लियाई कितने बचेंगे,
तो आपने करना क्या है कि आपने अपने एक्चुअल को मल्टीप्लाई करना है हाफ से, हाफ की पावर n। n आपको क्या बताती है? n आपको बताती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो पहला सवाल पे आ जाओ। अब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है मैं बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज़ 10 डेज। एक एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ क्या है? 10 डेज है। द इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई इन द एटम आर 10 बिलियन। इस एलिमेंट के अंदर क्या है? 10 बिलियन एटम्स हैं। क्या फाइंड करो? द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आफ्टर 20 डेज। 20 डेज के बाद कितने पेरेंट न्यूक्लियाई बचे? 20 डेज के बाद कितने पेरेंट न्यूक्लियाई बचे हैं? तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि हाउ मेनी हाफ लाइव्स हैव बीन पास्ड। हाफ लाइव्स ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो जहाँ पे कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हम ऊपर लिखेंगे टोटल टाइम और नीचे लिखेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे टोटल टाइम और नीचे लिखेंगे हाफ लाइफ। कितना टाइम गुजरे? 20 दिन। 20 डेज को ऊपर लिख देंगे। और हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है 10 दिन की, राइट। तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं अभी तक? 20 दिन के अंदर 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं? 20 दिन के अंदर 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, राइट। अब इसका मतलब क्या है? ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आपके जो एटम्स थे ना, कितने एटम्स थे? 10 बिलियन एटम्स थे। 10 बिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई थे शुरू में। ओके सारा, ठीक है, शाबाश। तो होगा क्या कि 10 बिलियन को हम कितनी दफ़ा हाफ करेंगे? जितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी उतनी दफ़ा हाफ करेंगे। हम इसको 2 दफ़ा हाफ करेंगे। क्या आएगा? 10 का हाफ 5 होता है, 5 का हाफ 2.5 होता है, हम 2.5 बिलियन लिख देंगे। ये समझ आया? सबको समझ आया ये सवाल? कि पहले हमने क्या किया? पहले हमने टोटल हाफ लाइफ निकाली कि भाई 20 दिनों में कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं। फिर हमने क्या किया? आपने टोटल पेरेंट न्यूक्लियाई को 2 दफ़ा हाफ कर दिया। अनुष्का आपको समझ आया? मेरे ख्याल से सारा को समझ आ गया। चलो बेहतर हो गया। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या करना है? आपने 20 दिन के बाद ये बताना है कितने डिके हो चुके हैं। डॉटर का मतलब, डॉटर कौन होते हैं? डॉटर वो होते हैं, डॉटर वो एटम्स होते हैं जो डिके हो चुके हैं। वो होते हैं जो डिके हो चुके हैं। डिकेड न्यूक्लियसेस या न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियसेस जो डिके हो चुके हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ज़रा सोचो, थोड़ा ज़ोर लगाओ, थोड़ा ज़ोर लगाओ। 20 दिन के बाद 10 बिलियन एटम्स में से 2.5 बिलियन एटम्स जो हैं वो पेरेंट बचे हैं। तो जाहिर सी बात है बाकी डिके हो चुके होंगे, बाकी डॉटर बन चुके होंगे, राइट। तो डॉटर निकालने तो क्या करेंगे? डॉटर निकालने के लिए हम 10 बिलियन में से, या हम एक्चुअल में से रिमेन माइनस कर देंगे, राइट। ये एक्चुअल है आपका 10 बिलियन और ये आपका रिमेंड है जो रिमेनिंग पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस कर देंगे। एक्चुअल कहते थे 10 बिलियन और रिमेंड कितने? 2.5 बिलियन। कितने आ गए? 7.5 बिलियन। सबको ये समझ आया कि भाई देखो ना, 10 में से अगर 2.5 पेरेंट बचे हैं तो जाहिर सी बात है बाकी 7.5 डॉटर होंगे, है ना। बाकी 7.5 जो है वो डिके हो चुके होंगे। सबको ये समझ आया? पार्ट 2 समझ आ गया सबको? आगे चले। अनुष्का एंड सारा,
If you guys can hear me, please confirm if this question is clear. Okay. अनुष्का को समझ आ गया है, सारा को भी समझ आ गया। ऑलराइट, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, अगले पार्ट पे आ जाओ। तो देखो अगला पार्ट क्या कहते हैं। अगला पार्ट ये कहते हैं कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पास्ट आफ्टर 60 डेज। ओके भाई, 60 डेज के बाद कितनी हाफ लाइफ गुजरी है बताने। एक हाफ लाइफ 10 दिन की है, 60 डेज में कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है ये हमने बताना है। ओके शाबाश। 6 कैसे निकालेंगे, याद रखो हाफ लाइफ्स निकालने के लिए, हाफ लाइफ्स निकालने के लिए टोटल टाइम को ऊपर रखते हैं, टोटल टाइम को ऊपर रखते हैं और हाफ लाइफ को नीचे रखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, तो बहुत काम आता है। यहाँ से हमारे पास आ गई हाफ लाइफ जो कि कितनी है, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम आपके पास है 60 डेज और एक हाफ लाइफ कितने दिन की है, एक हाफ लाइफ 10 दिन की है, तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 6 हाफ लाइफ। शाबाश। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द रिमेन एंड डिके आफ्टर 20 डेज। क्या भी कर सकते हो, ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगा। भाई 20 दिन के बाद आपके पास रिमेनिंग कितने होंगे, मतलब रिमेन कितने और डिके कितने, कोशिश करो। कितने पेरेंट न्यूक्लियाई बचे हैं और कितने डिके हो चुके हैं 20 दिन के बाद। सर इजंट दिस सेम, हाँ वही सेम है ना, वही देखो ध्यान से सॉल्व करो ना, सेम सवाल है ये, बस जानबूझ के मैंने ऐसे डाला है। यही तो बात नोटिस करने वाली थी जो आपने कर ली। श्योर, टेक योर टाइम। अनुष्का देख लो। Find the remain and decay ratio after 20 days. 1:3. Okay. Are you sure? देख लो। Okay, let's do this question, ठीक है। तो remain over decay, remain क्या फाइंड करना है, remain and decay ratio, मतलब remain and decay ratio का मतलब है remaining parent nuclei divided by decayed parent nucleuses, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने थे 2.5 और डिकेड कितने थे 7.5, तो यह आपके पास 1/3 ही आ रहा है। शाबाश। अच्छा अब एक और चीज़ करते हैं, वो ऊपर नहीं लिखी हुई लेकिन मैं करवाता हूँ यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट रिमेन एक्चुअल रेशो एंड रिमेन डिके रेशो। दो चीज़ें फाइंड करते हैं, रिमेन एक्चुअल रेशो एंड रिमेन डिके रेशो। डिके ये करते हैं, ठीक है। अच्छा ये करते हैं दो सवाल। तो रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग थे 2.5,
सर 2.5 रिमेन है या डिके? 2.5 रिमेन है, 2.5 पेरेंट न्यूक्लियसेस बचे हैं और बाकी 7.5 जो है वो डिके हो चुके हैं। ठीक है, तो रिमेन कितने हैं? रिमेन है 2.5 और एक्चुअल कितने हैं? एक्चुअल आपके पास है 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। ओके, अगर रिमेन डिके की बात करें तो 7.5/10 ये आपके पास आ जाएगा 3/4। याद रखना है। रिमेन डिके रेशो में क्या होता है? रिमेनिंग ऊपर आते हैं, डिके नीचे आते हैं। रिमेन एक्चुअल रेशो में क्या होता है? रिमेन ऊपर आते हैं, एक्चुअल नीचे आते हैं। और रिमेन डिके रेशो में क्या होता है? ओहो, गलती होगी, सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। ये था, ये आपके पास था डिके एक्चुअल रेशो, सॉरी। अच्छा, तो क्या यहाँ तक ये पूरा सवाल सबको समझ आ गया? अनुष्का एंड सारा, आगे चलें। अनुष्का को समझ आ गया, ठीक है। सारा आपको समझ आ गया? एक मज़ेदार क्वेश्चन था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सारा? सर पेरेंट न्यूक्लियाई इज डिके, राइट? नहीं नहीं नहीं, याद रखो, पेरेंट वो है जिसने भी डिके होना है और डॉटर वो है जो डिके हो चुका है, राइट? पेरेंट बड़ा होता है ना, और डॉटर जाहिर सी बात है छोटी होती है। तो बड़ा वाला जो है वो भी डिके नहीं हुआ है, छोटे वाला डिके हो चुका है। याद रखो, पेरेंट वो है जिसने भी डिके होना है, डॉटर वो है जो डिके हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। एन एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 20 डेज। एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 20 डेज। इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज 8 ट्रिलियन। जो इनिशियली इसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियसेस हैं वो 8 ट्रिलियन है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आफ्टर 60 डेज? क्या आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो? एक बहुत आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसको सॉल्व करो। 60 डेज के बाद कितने पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आपके पास बचेंगे? ये टर्म्स भी याद कर लो। पेरेंट मतलब रिमेन, डॉटर मतलब डिकेड। तो पहले क्वेश्चन को प्लान करो। आपको टाइम गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो और फिर उससे रिमेन निकालो और फिर उस रिमेन से डिके निकालो। आपके पास 2 मिनट का टाइम है और वो कब का शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। अनुष्का, मुझे आपसे भी आंसर चाहिए। अनुष्का सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए। चलो भाई, सारा का आंसर तो आ गया। अनुष्का, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई होप आप आंसर निकाल रही हो, क्योंकि अभी भी 1 मिनट पड़ा हुआ है, तो आई एम स्टिल वेटिंग। लेकिन आंसर देना है, चाहे जैसा मर्जी दें, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही, मुझे आंसर चाहिए। ओके सर, जो हम वर्किंग करते हैं एक्चुअल इनटू नंबर और ऑफ हाफ दैट गिव्स अस रिमेनिंग। बिल्कुल, वो हमें रिमेनिंग देता है। यस, वो हमें रिमेनिंग देता है। एक बात याद रखना, हर हाफ लाइफ के बाद आपका रिमेनिंग हाफ होता है।
डिके हाफ नहीं होता है, ठीक है, और वो वर्किंग से भी रिमेनिंग आता है आपके पास। आप ऐसा किया करो ना, अगर आपको मुश्किल हो रही है ना, तो जब रिमेनिंग आया उसकी जगह पेरेंट न्यूक्लियाई लिख लिया करो, और जहाँ पे डिके आए उसकी जगह डॉटर न्यूक्लियाई लिख लिया करो, फिर आसानी होगी आपके लिए। ये टर्म समझना मुश्किल है, लेकिन ये टर्म समझना आसान है ऊपर वाली, ठीक है। चलो अनुष्का, टाइम्स अप हो गया, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, आपका आंसर नहीं आया। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि भाई हाफ लाइफ्स निकालना। क्या निकालना? पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना है 60 डेज, और हमें क्या गिवन है, हमें हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है 20 डेज। एंड देन हमें क्या गिवन है, हमें रिमेन गिवन, नहीं रिमेन एक्चुअल नहीं गिवन, हमने रिमेन एक्चुअल निकालना है। हमने रिमेन भी निकालना है, हमने एक्चुअल भी, हमने वो भी निकालना है, डॉटर भी निकालना है। शाबाश, डॉटर भी निकालना है। एक्चुअल हमें गिवन है, एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है आपके पास 8 ट्रिलियन। एक्चुअल क्या है? 8 ट्रिलियन। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल का हिस्सा ये है कि हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालेंगे। हाफ लाइफ्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, कितना है 60 डेज, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ विच इज़ 20। तो यहाँ से आपके पास हाफ लाइफ आ गई, 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं? 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं 60 डेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे एक्चुअल कितना है आपके पास। एक्चुअल में शुरू में आपके पास थे एक मिनट, गलत कर ले लिया। शुरू में आपके पास थे 8 ट्रिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई। 1 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे, 8 से 4 रह जाएंगे, 4 ट्रिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई, है ना। 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 2 बार हाफ कर देंगे हम 8 को, ये हो जाएगा 2 ट्रिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 3 हाफ लाइफ के बाद ये पेरेंट न्यूक्लियाई रह जाएंगे 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पेरेंट तो हमारे पास आ गया, अब डॉटर निकालना है, मतलब डिकेड निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर 8 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन पेरेंट बचे हैं तो बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी डिके हो चुके होंगे। 7 ट्रिलियन जो है ना, TRI ट्रिलियन आपके पास क्या है, डॉटर। सिर्फ टी लिख देते हैं, 7 ट्रिलियन डॉटर है। ये सबको समझ आ गया? बताओ सर, यू सेंड पेरेंट इज ग्रेटर। मैंने कब कहा? पेरेंट वो है जो रिमेनिंग होते हैं, और डॉटर वो जो डिकेड हो जाते हैं। आपने आंसर सही तो किया था, 1 ट्रिलियन रिमेनिंग एंड 7 ट्रिलियन डिके। अच्छा सर, आपने मिक्सअप कर दिया। मैंने आपसे कहा कि भाई जो अभी तक डिके नहीं हुए हैं, जो अभी तक डिके नहीं हुए हैं वो आपने याद रखना है। बड़े से मतलब साइज़ में बड़े, मैंने वैसे एग्जांपल दी थी आपको, राइट। साइज़ में बड़े, एलिमेंट में बड़े, ठीक है। जो डॉटर होगा ना वो हमेशा छोटा एलिमेंट का आइटम होगा, ठीक है। वो मैंने, आप बस भूल जाएं उसको, छोड़ दें, बस ये याद कर लें कि पेरेंट जो है वो रिमेन होते हैं और डॉटर आपके पास डिकेड होते हैं। वो चीज़ भूल जाए, मैंने आपको ऐसे याद करने के लिए बताई थी। अब और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एन एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। एक एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ है 2 साल की, राइट। वट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल मास विल रिमेन आफ्टर 6 ईयर्स। अब ये मज़े की चीज़ है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये वाला सवाल करेंगे। इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 2400 ग्राम्स, हाफ लाइफ 5 दिन की है, मास 2400 ग्राम्स है,
व्हाट इज द मास ऑफ द पेरेंट एलिमेंट आफ्टर 20 डेज। 20 दिन के बाद उसका मास कितना होगा ये बता दो। तो लेट्स सी। ठीक है, पहले ये देखते हैं कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। राइट, 20 दिन बाद कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। हाफ लाइफ। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व करो, आप लोग सोल्व कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले देखो, क्लास बस 1 मिनट में एंड होने वाली है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, लिंक है कि भाई आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, उसका मास इनिशियली 2400 ग्राम्स था। 5 दिन हाफ लाइफ है। 20 दिन के बाद कितना मास बचेगा बता दो। अच्छा, तो सारा का आंसर आ गया। अनुष्का, आपका आंसर नहीं आ रहे। अनुष्का, कोशिश करें, पहले हाफ लाइफ निकालें, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, और उतनी दफ़ा अपने मास को हाफ कर दें। आसान है ना। उतनी दफ़ा अपने मास को हाफ कर दें। नहीं अनुष्का, चलो चलो करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखना आपने कहाँ गलती की है, ठीक है, और उसको सही करना। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं भाई, कितने दिन जो टोटल टाइम है ऊपर लिखते हैं, हाफ लाइफ को नीचे लिखते हैं। 20 दिन गुजरे हैं और एक हाफ लाइफ 5 दिन की है, तो 20 दिन में कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं। कितनी, 4 हाफ लाइफ्स। राइट, अब हमने ये फाइंड करना है कि भाई 4 हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपका मास 4 बार हाफ होगा। राइट, यानी 2400 ग्राम मास था, और इसको हम 4 दफ़ा हाफ करेंगे। 4 दफ़ा हाफ करेंगे और आपके पास आएगा 150। इसको ऐसे समझो ना कि 2400 ग्राम्स था मास, एक हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ, एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1200, दूसरी हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 600, तीसरी हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 300, और चौथी हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ 150 ग्राम्स। अनुष्का समझ आया? बताओ अनुष्का, ये सवाल समझ आया अनुष्का? चलो ठीक हो गया। अब इस सवाल पे आते हैं। एन एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 2 ईयर्स है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल मास विल रिमेन आफ्टर 6 ईयर्स। सबसे पहला काम यही है भाई, पहले हाफ लाइफ निकालो, और कोई काम नहीं करना। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो। नंबर ही क्यों लिख रहे हैं, टोटल टाइम ऊपर लिखेंगे और हाफ लाइफ नीचे लिखेंगे। 6 साल गुजरे, 2 साल की एक हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं, 3 हाफ लाइफ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, वो डायग्राम ज़रा देखना। ये आपके पास डायग्राम थी। ओके सारा, बहुत अच्छे। योर आंसर इज इंडीड करेक्ट, लेकिन समझते हैं इसको कि ऐसा आंसर हमारा क्यों आ रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। तो पहले क्या था कि पूरा का पूरा जो 100% मास था, पहले क्या था कि पेरेंट न्यूक्लियाई का 100% मास था। शुरू में मास कितना था, 100%, है ना। हम 100% यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि पहले सारा का सारा पेरेंट न्यूक्लियाई को बिलोंग करता था। राइट, सॉरी, क्या पेरेंट एलिमेंट था सारा का सारा। तो हम एज्यूम करते हैं कि शुरू में आपका मास था 100%। शुरू में आपका मास कितना था, 100% था। ठीक है, अच्छा, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं। एक हाफ लाइफ के बाद आपका मास कितना हो जाएगा, 100% का हाफ हो जाएगा, 50% मास बचेगा आपके पास। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 25% मास बचेगा। और 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 3 हाफ लाइफ के बाद बचेगा 12.5%। तो याद रखो, जब भी परसेंटेज आपके पास
आ जाए ना, इन्वॉल्व हो जाए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनिशियली आपकी परसेंटेज कितनी थी, 100% थी, ठीक है। एक्चुअल आपका 100% था, इनिशियली आपका 100%, सारे के सारे एटम जो थे वो पेरेंट न्यूक्लियाई के थे, राइट। अच्छा, अब आगे आ जाओ, ये सवाल देखो, एन एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 3 years, एक एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ है 3 साल, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल मास विल डिके आफ्टर 6 years। अब ये सवाल करके दिखा दो मुझे। इसमें फंसोगे ज़रूर आप, मुझे पता है। मैं 3 चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, बल्कि 4 चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। मैंने 4 चीज़ों को हाईलाइट किया है, उनको बड़े ध्यान से देखना, इनका एक बहुत यूनिक मतलब है, और अगर इन 4 चीज़ों को सही से ना समझा जाए तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। इसको सोल्व करो। सारा एंड अनुष्का, ठीक है, इसको सोल्व करो। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। यस सर, 1 मिनट, श्योर श्योर, टेक योर टाइम। क्या ख्याल है अनुष्का? टेक्निकल सवाल है। 75, माशाल्लाह, अनुष्का का जवाब सही आ गया, वेल डन अनुष्का। और ये सारा 75%, बहुत अच्छे अनुष्का। अगर आप 75 लिख के आ गए ना तो मार्क्स कट जाएंगे, 75% लिख के आना, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहला काम फिर से वही है कि भाई हाफ लाइफ निकालेंगे, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं। हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें पता है भाई 6 साल का टाइम है, 6 साल, और एक हाफ लाइफ 3 साल की है। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। अब हम देखते हैं कि भाई रिमेनिंग आपके पास 6 साल के बाद, यानी 2 हाफ लाइफ के बाद, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने बचेंगे। शुरू में 100% होंगे आपके पेरेंट न्यूक्लियाई, राइट। एक हाफ लाइफ के बाद आपके पेरेंट न्यूक्लियाई बचेंगे 50%, और 2 हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई बचेंगे वो 25% बचेंगे, राइट। 100% में से 25% पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाकी 75% होंगे वो होंगे डॉटर न्यूक्लियाई, यानी डिकेड। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेल डन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है। अब ये एक यूनिक टाइप ऑफ सवाल ही देखते हैं। इन 60 days 75% ऑफ एन एलिमेंट डिकेड, फाइंड हाफ लाइफ। भाई 60 डेज के बाद जो है ना, एक एलिमेंट का 75% हिस्सा डिके हो गया, हाफ लाइफ निकाल दो। अब इसका क्या तरीका है, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि भाई 75% क्या हो गया, 75% डिके हो गया, डिकेड मतलब डॉटर में बदल गए, डॉटर न्यूक्लियाई, जाहिर सी बात है। अब जब 100 में से 75% डिके हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग 25% होगा, 25% आपका रिमेनिंग है, यानी 25% है वो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, ठीक है। अब इनिशियली शुरू में आपका एक्चुअल जो है वो 100% होगा, आपके जो पेरेंट न्यूक्लियाई आएंगे वो 100% होंगे, राइट। अब हम इसको तब तक हाफ करेंगे जब तक ये 25 पे नहीं पहुंच जाता। हमने ये पता लगाना है पहले कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो भाई एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 50% रह जाएगा पेरेंट न्यूक्लियाई। 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होंगे, 25% रह जाएंगे, तो 25 आ गया। इसका मतलब ये कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2 हाफ लाइफ्स हैव बीन पास्ड, 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं, राइट। अच्छा,
वो फॉर्मूला याद है आपको? हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। प्लग इन द वैल्यूज, क्या क्या है वो डाल दो। हाफ लाइफ कितनी गुजरी है? 2 गुजरी हैं। टोटल टाइम कितना है? 60 डेज है। और हाफ लाइफ कितनी है वो फाइंड करनी हम लोगों ने। तो यहाँ से आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी 30। वैसे मेंटली भी कर सकते थे, मसले की बात नहीं है। मतलब मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई 60 दिनों में 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो एक हाफ लाइफ 30 दिन की होगी, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। समझ आया? इट वाज एन ईजी क्वेश्चन, नहीं अगर समझ आ जाता तो। आप सबको क्लियर है सवाल? बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? वेल, वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। तो यहाँ तक कोई मसला है हाफ लाइफ के अंदर? मुझे बताओ। अभी तक कोई मसला हो हाफ लाइफ के अंदर तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फिर ये सवाल कर दो मुझे। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, कल करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। ये करके दो मुझे, ये MCQ करके दो मुझे। What is the definition of the half life of a radioactive element? ये क्या हो गया? खैर मेरी स्क्रीन बंद हो गई है। उसको बस चल गया ना, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। खैर मैं ऑन कर रहा हूँ, 2 मिनट और ऊपर लेते हैं, कोई बात नहीं। What is the definition of the half life of a radioactive element? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है? हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर वन एटम टू डिके, या फिर half of the time taken for all the atoms in a sample to decay, या फिर the time taken for half of the atoms in a sample to decay, या फिर the time taken for the nucleon number to half? बताओ ना अनुष्का, का आंसर नहीं आया, सारा का आ गया। ओके सी, शाबाश। अब मुझे ये बता दो, ये तो जवाब दे दिया लेकिन अगला सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगला सवाल ये है, मुझे बताओ वाई डी इज़ नॉट द आंसर। डी आपका आंसर क्यों नहीं है? इसका जवाब दे दो, डी आंसर क्यों नहीं है? मैथ्स पे तो हाफ होता है, डी कैसे गलत हो गया? सोचो, आराम से सोचो और जवाब दो। शाबाश। हाफ लाइफ का मतलब है द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द एटम्स टू डिके। ठीक है, लेकिन ये याद रखो, ये डेफिनेशन भी सही थी जो हमने पढ़ा है ना। ये देखो यहाँ पे, कहाँ पढ़ा है? ये डेफिनेशन भी सही है। द मास, हाफ ऑफ द मास, द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर एलिमेंट्स बिकम्स हाफ, या फिर भी कह सकते हो the half mass of the parent element to become daughter element, right? देखो बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, करो। तो उन्होंने कहा है द टाइम इट टेक्स फॉर द न्यूक्लियन नंबर मास नंबर टू हाफ। ठीक है, तो आपका जो मास नंबर होता है ना वो हाफ नहीं होता है, आपका जो मास होता है वो हाफ नहीं होता है। मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे अज्यूम यू हैव एन एलिमेंट और इस एलिमेंट का नाम है एक्स, राइट? ठीक है, तो हाफ लाइफ के बाद होगा क्या कि इस एलिमेंट का मास हाफ हो जाएगा। अब वो मास हाफ ऐसे होगा कि अब इसका जो आधा हिस्सा था ना वो किसी और एलिमेंट का बन गया है, वाई का। इस पूरे का मास हाफ नहीं हुआ, सिर्फ पेरेंट एलिमेंट का मास हाफ हो गया है, क्योंकि आधा अब किसी और एलिमेंट के पास चला गया है। ये इसका मतलब था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एक और सवाल कर दो, आखिरी सवाल।
लास्ट क्वेश्चन है, ये कर दो फिर यू कैन गो। ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन करो। The count rate from a radioactive source falls from 4,000 counts per minute to 5,000 counts per minute in 72 minutes. What is the half-life of the source? T=0 पे आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई थे वो कितने थे? वो थे, या आपके पास जो काउंट्स पर मिनट थे, काउंट पर मिनट थे वो कितने थे, या काउंट रेट कह लो आसान लफ्ज़ों में। काउंट रेट कितना था? 4,000 था। तो इसको तब तक हाफ करो जब तक ये 500 ना हो जाए, और देख के बताओ कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, और फिर देखो टाइम कितना, और फिर बताओ एक हाफ लाइफ कितनी की है। समझ आ रहा है? इस काउंट रेट को बिल्कुल ऐसे ही डील करो जैसे आप पेरेंट न्यूक्लियस को डील कर रहे थे। ओके नहीं, 3 हाफ लाइफ गुजरी हमने ये बताने। ओके अनुष्का इज सेइंग 24 मिनट्स, ऑलराइट लेट्स सी। तो देखो एक हाफ लाइफ के बाद काउंटेड हाफ हो जाएगा 2000। ओके 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? 2 हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा इसका हाफ 1000, और 3 हाफ लाइफ के बाद 500 रह जाएगा जो हमें चाहिए। कितना रह जाएगा? 3 हाफ लाइफ के बाद आपके पास रह जाएगा 500। तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी? 3 हाफ लाइफ गुजरी। 72 मिनट्स में 3 हाफ लाइफ गुजरी, हाफ लाइफ्स। तो एक हाफ लाइफ कितने की होगी? 72 डिवाइडेड बाय 3, 24 मिनट्स। शाबाश। 24 plus 24 is 48, and then again 24, 40, 50, 68। यप, आपका आंसर सही है। तो यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन? याद रखो रिमेन कौन से हैं? पेरेंट हैं। डिके कौन से हैं? डॉटर। डी से डिके, डी से डॉटर, याद रखो। अब याद रहेगा सारा, डी से डिकेड, डी से डॉटर, राइट, और दूसरे वाला रिमेन वाला पेरेंट होगा। ऐसे याद कर ले। तो ये था आपके पास हाफ लाइफ। अब इसके कल ग्राफ्स करेंगे, फिर हम करेंगे, हमारे पास है वेल चैप्टर थोड़ा बड़ा है। लाइक मैंने कहा था कि मैं 15 जून से पहले करवा दूंगा, लेकिन मसले की बात है आपके सामने कितनी प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का आप लोग स्टक हो रहे हो, इसीलिए इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। लाइक अभी हमारे पास रहता है इसके हम करेंगे यूजेस, रेडियो एक्टिव सोर्सेज का यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इनके डेंजर्स पढ़ेंगे, और ग्राफ्स। बस ये 3 चीज़ें रह गई छोटी छोटी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल हम 50% कर लें, और फिर मंडे को इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लें चैप्टर। पास से प्रैक्टिस हम साथ साथ ही करें ताकि एंड पे ना करनी पड़े। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।